नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिशियंस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों इस वीडियो में 50 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए और इनको याद कर लीजिए। देखते हैं एक एक करके इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ने भांग मारिजुआना को अपराधीकरण की श्रेणी से मुक्त कर दिया है? तो इनमें से ऐसा करने वाला जो देश है वो थाईलैंड है। कौन सा है दोस्तों? थाईलैंड देश है जिसने मारिजुआना को, भांग की खेती को, भांग को अपराधीकरण की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के अवसर पर निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ और हरित अभियान शुरू किया गया? तो ऐसा शुरू करने वाला जो मंत्रालय है वो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया गया है? तो कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जो लॉन्च किया है ऐसी संस्था है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, विश्व निवेश रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो जारी की गई है वो जारी करने वाली संस्था है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा जारी की गई। अगला प्रश्न है, 5 जून 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश ने समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो बीच विजिल ऐप लॉन्च करने वाला राज्य है गोवा। गोवा के द्वारा ऐसा किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में विश्व के सबसे बड़े वनस्पति खोजी गई? तो विश्व की सबसे बड़ी वनस्पति जो खोजी गई है वो ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। अगला प्रश्न है, 10 जून 2022 को यूरोपीय संघ और भारत के मध्य पहली सुरक्षा और रक्षा परामर्श निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो भारत और यूरोपीय संघ के मध्य में जो पहली रक्षा और सुरक्षा परामर्श की समिति या जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कहाँ पे हुआ था? उसका आयोजन किया गया था ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न है, जून 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? इनमें से जो ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरुआत की गई थी वह कौन सा राज्य था? वह ओडिशा था। अगला प्रश्न है, जून 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऐसा करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, कैंसर निदान सेवा के लिए निम्नलिखित देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य है केंद्र शासित प्रदेश केरल है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए जो दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश भारत के लिए बना है वह ऐसा करने वाला देश कौन सा है? ये रूस ने किया है। ऐसा करने वाला देश रूस है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था कहाँ पे? जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन इनमें से असम में किया गया है, नहीं गोवा में किया गया। जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन निर्मला सीतारमण के द्वारा गोवा में किया गया। कहाँ किया गया? गोवा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक या खरीदार बनकर उभरा है? तो इनमें से भारत का सबसे बड़ा आयातक या खरीदार बनकर जो उभरा है टूटे चावल का वह देश है चीन। अगला प्रश्न है,
केंद्र सरकार ने तीनों सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को कब लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया है। वह तारीख क्या है? 14 जून 2022 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? धर्मशाला में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस राज्य ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में पहला पुरस्कार जीता है? तो इनमें से पहला जो पुरस्कार जीता है वह ऐसा करने वाला राज्य ओडिशा है। अगला प्रश्न है, 27 जून से 1 जुलाई 2022 तक निम्न में से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन 27 जून से 1 जुलाई 2022 के बीच में किया गया है। वह स्थान क्या है? लिस्बन। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नए बनाए गए हैं उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला अंतिम राज्य निम्न में से कौन सा बना है? तो इसको लागू करने वाला अंतिम राज्य असम बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जिसे जोड़ा गया है वह खुब्सगुल झील है। कौन सी झील है? खुब्सगुल झील है, राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ स्थित है? किस देश में है? ये मंगोलिया देश में स्थित है, जिसे यूनेस्को ने अपने बायोस्फीयर रिजर्व में इसे जोड़ा है, विश्व नेटवर्क में इसको जोड़ लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश की संसद द्वारा वर्ष 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? यानी कि 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों को वहाँ पे नहीं बेचा जाएगा, ऐसा करने वाली संसद जो है वो यूरोपीय संसद है। किसने किया है? यूरोपीय संसद ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनमें से जिसे अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत से, वो कौन है? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है, ऐसी महिला हैं लिसा स्टालेकर हैं। कौन है? लिसा स्टालेकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी 2022 के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष अभिनेता हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, वो है विक्की कौशल। विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक बांध विद्यमान है? तो सबसे अधिक जो बांध वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रही सवा झील निम्न में से किस देश में स्थित है? तो सवा झील जो समाचारों की सुर्खियों में थी वह कहाँ की है? इराक की है। किस देश की है? इराक में ये सवा झील स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन राइट टू रिपेयर बिल पारित करने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है? तो राइट टू रिपेयर बिल को पारित करने वाला ऐसा दुनिया का पहला राज्य है वो बना है न्यूयॉर्क को।
न्यूयॉर्क ऐसा पहला राज्य बना है जिसने राइट टू रिपेयर बिल को पारित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में FIH हॉकी 2022 चैंपियनशिप में निम्न में से किस देश में आयोजित की गई? तो जो 2022 की चैंपियनशिप हॉकी की थी उसको FIH हॉकी चैंपियनशिप उसे आयोजित किया गया है। कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये स्विट्जरलैंड में इसको आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम निम्न में से क्या थी? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया 2022 की जो थीम थी वो केवल एक पृथ्वी थी, यानी कि ओनली वन अर्थ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल निम्न में से कौन सा टर्मिनल बना है? तो इनमें से जो पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल बना है भारत का वह है सर M विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। कौन सा है? सर M विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के राज्य के प्रयासों की मान्यता के लिए निम्न में से किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो इनमें से वर्ल्ड नो टोबैको पुरस्कार के लिए जिस राज्य को चुना गया है वह राज्य कौन सा है? झारखंड। कौन से राज्य को? झारखंड को वर्ल्ड नो टोबैको डे पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा सांसदों का 2 दिवसीय सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था कहाँ? मिस्र में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, छोटे व्यवसायों व्यापारियों को समर्थन देने के उद्देश्य से SMB साथी उत्सव पहल निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो SMB साथी उत्सव पहल व्हाट्सएप के द्वारा शुरू की गई, जो छोटे व्यवसायों व्यापारियों को समर्थन देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है या शुरू की गई पहल है। अगला प्रश्न है, 28 से 30 जून तक चले नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? तो नाटो शिखर सम्मेलन जो 28 से 30 जून तक चला था इसका आयोजन किया गया था स्पेन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक करने वाले छात्रों को सहायता देने के लिए कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो विदेशों में, भारत और विदेशों में जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र हैं उन्हें सहायता देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया जिसका नाम कैंपस पावर रखा गया है। और यह पहल शुरू करने वाला या ऐसा करने वाला जो बैंक है वो ICICI बैंक के द्वारा ऐसा कार्य शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, अंकटाड के अनुसार वर्ष 2021 में FDI के शीर्ष प्राप्तकर्ता में से भारत का कौन सा स्थान है? 2021 में जिस अंकटाड के रिपोर्ट के अनुसार जो शीर्ष प्राप्तकर्ता देश हैं उनमें से भारत का स्थान जो है वो 7वां है। अगला प्रश्न है, द्विवार्षिक रूप में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी किया? द्विवार्षिक रूप से जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयरबुक 2022 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार वाला देश निम्न में से कौन सा है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च की जो रिपोर्ट है ईयरबुक की वो 2022 के अनुसार जो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार वाला देश है ऐसा रूस देश को इसने माना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा चंद्रमा का एक नया व्यापक भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया? तो ऐसा तो केवल एक ही देश करेगा, वो चीन है। यही सब कुछ ऐसे काम करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री के द्वारा जो इंडियन नेशनल स्पेस फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन इन स्पेस मुख्यालय का उद्घाटन जो किया गया है वो अहमदाबाद में किया गया है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, 2022 के फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में राफेल नडाल ने निम्न में से किस खिलाड़ी को हराकर पुरुष का एकल खिताब जीता है? तो पुरुष एकल खिताब जो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है, तो किसे हराकर जीता गया? ये कैस्पर रूड को हराया गया है।
राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं और कैस्पर रूड नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित राज्य में किया गया? तो केंद्र शासित राज्य या राज्य में से जो किया गया है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, वो हरियाणा में किया गया था। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मुंबई को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब निम्न में से किसने जीता? तो पहला जो रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता गया है मुंबई को हराकर जीता है। और कहाँ? बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। ऐसा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इनमें से मध्य प्रदेश ने मुंबई को फाइनल में हराया और अपना पहला रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, 16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास किया गया है। इसका नाम है कॉन्क्वेस्ट 2022, एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2022 है। और इसका आयोजन जो किया गया था वो कहाँ किया गया था? मंगोलिया में किया गया था। एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2022 या एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2022 बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास है और 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला रहा है ये। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 पुरस्कार निम्न में से किसने जीता? तो इनमें से जो नेशनल स्पेलिंग बी 2022 पुरस्कार था, क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी, तो ये जीतने वाली हरिणी लोगन है। किसने जीता है? हरिणी लोगन के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बजराम बेगस को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो बजराम बेगस को जो अल्बानिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। कहाँ का? अल्बानिया का। अगला प्रश्न है, 26 जून 2022 को सरकार द्वारा किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया? इनमें से जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है वो है तपन कुमार डेका। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई स्थित स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो गरुड़ जो एरोस्पेस है, स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस, इसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किसे नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ में।